जन्म कुंडली का दूसरा घर तय करता है कि पैसा कितना मिलेगा। और जन्म कुंडली का दूसरा घर जब खराब होता है तब व्यक्ति के जीवन के अंदर पैसों की बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये वीडियो इस बारे में है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आ रहा है या पैसे से संबंधित उसको समस्याएं हो रही हैं, तो किस प्रकार से, किस उपाय से ये समस्याएं सुधर सकती हैं और किन चीज़ों को उन्हें अपनाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं दिवाकर आचार्य। दोस्तों, जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर हम देखें तो काल पुरुष कुंडली में 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि यहां पर आती है। वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है और इस घर में चंद्रमा उच्च का होता है। अब चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो सीधे सीधे धन और वैभव से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा तय करता है कि व्यक्ति को रोजाना कितना पैसा मिलेगा, यानी कि जो लोग रोजाना पैसा अर्न करते हैं वो चंद्रमा से देखा जाता है। शुक्र तय करता है कि जिंदगी के अंदर लग्जरी कितनी होगी, यानी कि जो पैसा व्यक्ति कमाएगा उससे, उस पैसे से वो कितना भोग करेगा, कितना उसके पास में प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति होगी। ये शुक्र से तय होता है। अब शुक्र की 2 नंबर राशि यहां पर आती है और यहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह इस घर के अंदर नीच का नहीं होता, या कहें कि इस राशि में नीच का नहीं होता। अब जब दूसरा घर जन्म कुंडली का खराब हो जाता है, अब ये कैसे खराब होता है? जब यहां पर पापी ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए राहु, केतु, शनि, ये खराब होकर के यहां बैठे हों तो पैसा आने में रुकावटें आ जाती हैं। शनि बैठने होने पर पैसा आने का जो फ्लो होता है वो जो है स्लो हो जाता है, पैसा धीरे धीरे आता है और व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में बहुत संघर्ष करके पैसा अर्जित कर पाता है। राहु के बैठे होने पर कई बार देखा गया है कि पैसा बहुत तेजी से आता है लेकिन उसी तेजी से चला भी जाता है। केतु के बैठे होने पर भी ऐसे ही कुछ हालात यहां पर बनकर के आते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए पैसा खर्च कर देता है, अपने पास की जमा पूंजी भी उसकी चली जाती है। अब बात आती है कि पैसा अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम जन्म कुंडली के दूसरे घर को देखें और घर के वास्तु को देखें तो घर के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण है, वो जो दिशा है, ये जन्म कुंडली का दूसरा घर ही है। जिनके घरों में वायव्य कोण के अंदर या तो किचन हो या टॉयलेट हो या यहां पर स्टोर बना रखा हो या यहां पर सेप्टिक टैंक डाल रखा हो, इन चीजों से जन्म कुंडली का दूसरा घर जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। वहीं पर यदि जन्म कुंडली में भी पापी ग्रह बैठ गए हों, जैसे कि मैंने बताया शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हों, तो और ऐसे में घर के अंदर भी इस दिशा के अंदर ये चीजें हों तो पैसा आने में रुकावटें आ जाती हैं, पैसा आना बंद हो जाता है या बहुत कमी के साथ आता है। व्यक्ति कर्जदार होता चला जाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता। ये हालत पैदा होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की खराबी होने की वजह से, यानी कि वो खराब ग्रहों के साथ या खराब घरों में बैठे हों, उस स्थिति में भी पैसा आना बंद हो जाता है। अब चंद्रमा को, शुक्र को, शनि, राहु, केतु को अलग अलग तरीके से ठीक करना ये तो जन्म कुंडली देख करके ही संभव है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई उपाय देखें कि जिससे कि एक पैसे का फ्लो खुले और जन्म कुंडली का दूसरा जो घर है वो हमारा शुभता में बदलने लगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो घर एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा उपाय है, जो करने से कभी साइड इफेक्ट तो आएगा नहीं, बल्कि इससे मिलेगा तो लाभ ही प्राप्त होगा। अगर हम चंद्रमा को इस घर में देखें तो चंद्रमा के देव जो हैं वो भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ। अब यहां पर राशि आती है वृषभ, तो वृषभ माने बैल यानी कि नंदी महाराज। नंदी पर बैठे हुए भगवान शिव और साथ में अगर शक्ति भी विराजमान हो जाए, यानी कि शिव और माता पार्वती जो कि बैल पर बैठे हुए हैं, ऐसा चित्र यदि घर के नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये चंद्रमा इस नॉर्थ वेस्ट का कारक भी है, इस दिशा का स्वामी भी है, ठीक है ना,
तो यहां पर यदि भगवान भोलेनाथ का ऐसा चित्र गोल्डन कलर के फ्रेम के अंदर अगर लगा दिया जाए तो ये मान करके चलिए कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की और नंदी महाराज की तीनों की ऊर्जा मिलकर के आपकी कुंडली के चंद्रमा को शुभ करेगी और जन्म कुंडली के दूसरे भाव को भी अच्छा बना देगी। और इसको लगा करके अगर आप प्रतिदिन सुबह इनके हाथ जोड़ते हैं, धन के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पास धन आना प्रारंभ हो जाता है। और अगर घर के अंदर यहां पर किचन है, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है या स्टोर है, और अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और उसको रिमूव करने के बाद ये चित्र वहां उस दिशा में लगा दीजिए। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय साबित हो सकता है जिनकी जन्म कुंडली में दूसरा घर खराब है उन लोगों के लिए, क्योंकि सभी उपाय सभी के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सभी पर प्रभाव डालते हैं, किसी पर अधिक तो किसी पर कम, लेकिन प्रभाव उनका रहता है। और यह उपाय उनमें से एक उपाय है। तो इसको करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर क्या है। और साथ में आप कमेंट में हर हर महादेव, जय माता की जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।